स्मार्टफ़ोन की लत बच्चों के दिमाग पर कैसे डाल रही है खराब असर। हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि कैसे मोबाइल फ़ोन, जिन्हें हम समझते हैं कि एक तरह से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बहुत सी समस्याएं भी देता है। और क्या ये समस्याएं हमारे जीवन में दे रहा है, तो इसको आज जान लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। कैसे? जैसे कि पहले किसी से बात करनी होती थी तो एक चिट्ठी में लिखकर हम पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी को भेजते थे और फिर वह हफ्ते 15 दिन में वो चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी, जिससे हम ये चिट्ठी पहुँचाना चाहते थे। फिर हफ्ते 15 दिन लग जाते थे उस चिट्ठी का जवाब आने के लिए। लेकिन आज चुटकियों में ही हम फ़ोन करके दूसरे जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनका हालचाल पूछ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें फ़ायदा तो पहुंचा ही रही है। अब वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, मैसेज है, ये भी हम चुटकियों में एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर लेते हैं। वीडियोस हैं, कितनी जल्दी हम वीडियोस बना लेते हैं अपने फ़ोन से ही। शॉपिंग कर लेते हैं, बिलों के भुगतान कर लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हमें फ़ायदा तो हुआ है फ़ोन से, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान भी हो रहा है कि बच्चे फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखों पर ज़्यादा असर हो रहा है, दिमाग पर ज़्यादा असर हो रहा है। बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फ़ोन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो बच्चे पहले बाहर जाकर खेलते थे वो अब खेलते नहीं हैं, बल्कि फ़ोन में ही अपना समय गुजार देते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं तो हो रही हैं। बच्चों को समझाना मुश्किल हो रहा है, फ़ोन से दूर रखना मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह से बच्चों की आँखों में बहुत सी जो प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इस विषय में ही आज हम थोड़ी डीपली बात करते हैं। तो कहते हैं कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है जब दुनिया की सारी जानकारियाँ महज एक छोटे से डब्बे में समा जाएं, और आपका भी जब भी मन हो उस डब्बे को अनलॉक कर उन जानकारियों को पा भी सकते हो। सही सोच रहे हैं आप और हम। बात मोबाइल फ़ोन की ही है। आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल कितना आम हो गया है, तो ये तो शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत है। हमने अपने घरों में कितनी ही बार कहते हुए सुना होगा कि उनका बच्चा इतना स्मार्ट है कि वो 2 साल की उम्र में ही फ़ोन खोलकर गेम खेल लेता है, या फिर उनका बच्चा मोबाइल फ़ोन देखे बिना खाना ही नहीं खाता। माता पिता को अपने बच्चे के फ़ोन ज्ञान पर गर्व होता है, लेकिन उन्हीं माता पिता को ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न सिर्फ उनके बच्चों को मानसिक तौर पर कमज़ोर कर रहा है, बल्कि लगातार फ़ोन का इस्तेमाल इंसान को शारीरिक तौर पर भी बीमार बना रहा है। छोटी उम्र के बच्चों के फ़ोन के इस्तेमाल का आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार हर 1.5 साल का बच्चा 5 घंटे तक मोबाइल में खोया रहता है। इसके अलावा सेपियन लैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 18 से 24 साल की उम्र वाले 27,969 लोगों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। और इस रिपोर्ट में बचपन से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने बहुत छोटी उम्र से मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था, उनमें मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें ज़्यादा देखी गई हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन पुरुषों को 6 साल की उम्र में पहली बार स्मार्टफोन मिला था, उनकी तुलना में 18 साल की उम्र में फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों में मानसिक विकारों के विकास का खतरा 6% से ज़्यादा है। वहीं महिलाओं की बात करें तो उनमें यह जोखिम लगभग 20% अधिक ज़्यादा है। डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी मोबाइल दे रहा है।
ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना लोगों को डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी बीमारियां दे रहा है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के वजह से भारत सहित दुनिया के सभी देशों में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया है। घर में महीनों तक बंद रहने के कारण अधिकांश लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने और अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को जारी रखने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहारा भी लेना पड़ा। अब भले ही कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं और जूम, गूगल मीट जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कामकाजी वयस्क के अलावा बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए इन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय भी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि युवाओं में डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का कारण बन रहा है। क्या डिजिटल आई स्ट्रेन को आप जानते हैं? तो इस बारे में बात कर लेते हैं। आज के समय में ज़्यादातर बच्चों में आँख संबंधी परेशानियाँ आती हैं। उनकी आँखों में सूखापन, खुजली, रेडनेस, पानी आना और रोशनी कमज़ोर होना तो जैसे आम हो गया है। उन्होंने कहा, आँखों से जुड़े लक्षणों का मुख्य कारण पलक झपकने की दर का कम होना है, जो नेत्र की सतह को प्रभावित करता है। ज़्यादातर समय स्क्रीन पर गुजारने के कारण लोगों की आंखों में थकान और भारीपन आना बहुत आम बात हो गई है। डिजिटल स्क्रीन का बढ़ा हुआ समय समायोजनात्मक ऐंठन का कारण बनता है, जिससे जब बच्चे दूर की वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी आई साइट धुंधली हो जाती है। जो बच्चे ज़्यादातर समय डिजिटल स्क्रीन पर देखते हुए बिता रहे हैं, उनमें सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, कंधे और पीठ में दर्द जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। चूँकि डिजिटल उपकरण हमारे बच्चों की जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, इसलिए डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण क्या हैं? तो आंखों से लगातार आंसू आते हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है, सिर दर्द होता है, आंखों का लाल होना, आंखों का सूखापन, आंखों में बेचैनी, आंखों में खुजली, कंधे का दर्द, आंखों में थकान। ये सब प्रॉब्लम एक फ़ोन देखने की वजह से आ रही हैं। तो कितने साल की उम्र तक बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए? तो कम से कम 2 साल तक के बच्चों को तो मोबाइल से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा मोबाइल लेने की या गेम खेलने की जिद करता है तो माता पिता को उन्हें अलग अलग एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। बच्चों के मन में मोबाइल की जगह किताबों के लिए, पार्क में घूमने, दोस्तों के साथ खेलने के लिए जगह बनाना बेहद ज़रूरी है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं फ़ोन की वजह से चिड़चिड़े हो रहे हैं, फ़ोन पर निर्भर हो रहे हैं, खेल कूद में उनकी रुचि कम हो रही है, गलत कामों की तरफ उनकी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है और साइबर अपराध के भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी वाले काम सिखाने चाहिए, जैसे कि उनको फुटबॉल या कैरम बोर्ड, लूडो, जो ये इंडोर गेम होते हैं, और आउटडोर गेम में जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और बहुत सारे गेम होते हैं। तो ये सब गेम हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे बच्चे जो ये गेम्स खेलते थे ना, तो वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चे फ़ोन में ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं, खेल कूद कम रहे हैं, उसकी वजह से खाना भी खाने में अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जंक फूड पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, जंक फूड खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, बच्चों को खिलानी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों से छुटकारा हम तभी पा सकते हैं जब हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे।